फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का इन डेप्थ एनालिसिस करूंगा। तो बात करेंगे इस कंपनी का बिजनेस। देखिए 1966 में ये कंपनी बनी, बहुत पुरानी कंपनी है। हिंदुस्तान जिंक इन जिंक लीड एंड सिल्वर बिजनेस इज वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड जिंक प्रोड्यूसर। सेकेंड लार्जेस्ट वर्ल्ड दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड जिंक प्रोड्यूसर है। एंड हिंदुस्तान जिंक इज द थर्ड लार्जेस्ट सिल्वर प्रोड्यूसर है globally with an annual capacity of 800 metric ton. The company has a market share of 75% of the growing zinc market in India with its headquarter at Zinc City, उदयपुर। उदयपुर का सोचो नाम भी बदल गया, जिंक सिटी। पहली बार हो सकता है आपने सुना हो, पर अगली बार अगर आप उदयपुर जाइए तो डेफिनेटली जिंक सिटी के नाम से बुलाइए, तो इससे आपको सीखने को मिलेगा। लोग भी समझेंगे कि आपके अंदर दम तो है मेरे भाई, मार्केट का मतलब नॉलेज रखते हो। Along with zinc lead mines and smelting complexes spread across the state of राजस्थान, यानी कि सबसे ज़्यादा जो कारोबार है इनका वो राजस्थान से होकर के आ रहा है। मार्केट कैप की बात करेंगे तो एक लार्ज कैप कैटेगरी की कंपनी है। 2,13,843 करोड़ का इनका असेट्स मार्केट कैप है टोटल। करेंट प्राइस 506 का है। आपको पता होगा 2-4 दिन पहले ही इसका OFS गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने करीब 5% स्टेक खाली किया था। ग्रीन शू के थ्रू भी खाली किया उसके बाद, क्योंकि डिमांड अच्छी खासी मिली गई थी। 505 रुपये का बैंड था और 505 पे ही काफ़ी सारे रिटेल इन्वेस्टर को मिल गया। 492 तक इसका लो भी गया कल और वापस से 506 पर आ गया। तो जिन्होंने 506 के बाद 511 गया होगा, जिन्होंने 511 512 के आसपास बेच दिया, वो उन्होंने वापस से 492 में अगर ख़रीदा है तो 300-400 रुपये वापस से मिल गया होगा। 808 रुपये का इसने हाई लगाया। लो की बात करेंगे 285। अगर अपने लो से ही इसको 506 को अगर आप देख लेंगे तो भी ये कंपनी का शेयर ये डबल हो चुका है पिछले 1 साल में। स्टॉक के पीई की बात करेंगे 24 का है, चूँकि आपको पता होगा ये सिल्वर की भी माइनिंग करते हैं। इसकी वजह से अगर सिल्वर का प्राइस बढ़ेगा तो इनका शेयर भी ऊपर जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। फिर भी किसी भी म्यूचुअल फंड किसी भी शेयर के अंदर पैसे डालने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर बात करें। स्टॉक के पीई की बात करेंगे अगर हम तो 24 का है, वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है। बुक वैल्यू 18 का है, तो आप कह सकते हो महंगी कंपनी है। डिविडेंड के सब्जेक्ट में कंपनी जानी जाती है। 5.73% का डिविडेंड यील्ड है, तो करीब करीब एफडी के बराबर आपको तो साल में डिविडेंड ही मिलेगा। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करेंगे तो 45% से ऊपर है, दम रखते हैं ये। फेस वैल्यू की बात करेंगे तो 2 रुपये का है। इसके साथ साथ चूँकि गवर्नमेंट ने स्टेक खाली किया है, जिसकी वजह से प्रोमोटर के पास अब स्टेक हैंडसम अपने पास बना रहेगा। अब इसका मतलब ये भी है कि जो भी कंपनी अब डिसीजन लेगी वो बहुत तेज़ी से एग्जीक्यूट होंगे। तो हो सकता है आने वाले समय में फंडामेंटल्स और अच्छे आए, हो सकता है नए डेवलपमेंट ये करते हुए देखने को मिले। इसके कुछ पीयर कंपेटिटर की बात करेंगे तो हिंदुस्तान जिंक, हिंदुस्तान कॉपर, ग्रेविटा इंडिया, शिवालिक बाईमेटल, प्रेसीजन वायर, राम रत्न वायर, पॉन्डी ऑक्साइड। सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट की बात करेंगे तो 8,130 करोड़ के सेल्स से 8,242 करोड़ की सेल बढ़ी। हालांकि इसका नेट एक्सपेंडिचर कम हुआ, जिसकी वजह से पूरा मानना ये है कि इनका नेट प्रॉफिट थोड़ा सा गिरते हुए देखने को मिला है। 2,358 करोड़ से 2,298 करोड़। डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया होगा कुछ। ईपीएस की बात करेंगे 5.58 से 5.44 का ईपीएस है। इसके साथ साथ अगर मैं कंपनी के बैलेंस शीट पर चलूँ तो कर्जा कंपनी के पास कितना है ये देखिए। लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स कंपनी के पास पड़ी हुई है 4,248 करोड़ की। शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स पड़ी हुई है कंपनी के पास 9,421 करोड़ की, तो करीब करीब 13,000 करोड़ की तो बोरोविंग है। पर देखिए रिजर्व एंड सरप्लस में 6,797 करोड़ रिजर्व एंड सरप्लस में पड़ा हुआ है। आपको पता होगा चूँकि कंपनी हैंडसम डिविडेंड देती है और डिविडेंड का पैसा रिजर्व से ही निकलता है, जिसकी वजह से रिजर्व इनके करीब करीब खाली हो गए हैं। फिर से रिजर्व में जैसे ही पैसा आएगा कंपनी फिर से डिविडेंड बांट देगी। नेट कैश फ्लो की बात करेंगे तो निगेटिव में है। इन्वेस्टमेंट कंपनी ने किए हैं, यहाँ पर काफ़ी इन्वेस्टमेंट किए हैं। कहाँ कहाँ किए हैं तो चलिए देख लेते हैं। इन्वेस्टमेंट इन्होंने देखिए फिक्स्ड एसेट परचेज़ किए हैं 3,490 करोड़ के। इसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट कुछ इन्होंने परचेज़ किए हैं 43,285 करोड़ का। अब जब इन्वेस्टमेंट जो इन्होंने परचेज़ किए उससे रिटर्न अगर निकल के आया तो बहुत अच्छी बात है। डेटर डेज की बात करेंगे, लोगों के डेटर डेज बढ़ रहे हैं, इनके कम हो गए। पहले 4 दिन के थे, अब 2 दिन के हैं। इसका मतलब है आने वाले समय में कैश का फ्लो इनके पास बहुत अच्छा रहेगा और कैश फ्लो पॉजिटिव भी दिखेगा। प्रोमोटर की होल्डिंग की बात करेंगे तो 63.42% प्रोमोटर सितंबर में होल्ड करके चल रहे हैं। फिलहाल अक्टूबर का डेटा नहीं आया है, जैसे ही आएगा फिर से रिव्यू आऊँगा आपके सामने। एफआईआईएस की बात करेंगे तो 1% एफआईआईएस के पास है, जो कि इंक्रीज़ हुआ है। डीआईएस की बात करेंगे तो डीआईएस ने भी इंक्रीज़ किया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टेक को इंक्रीज़ किया है।
29.54%। और यही स्टेक यहाँ पर अभी करीब करीब कम हो जाएगा अक्टूबर मंथ में, जैसे डेटा आएगा आपके पास। पब्लिक के पास 2.92% सितंबर क्वार्टर में स्टेक था। पब्लिक का स्टेक थोड़ा बढ़ता हुआ नजर आएगा। नंबर ऑफ शेयर होल्डर की बात करेंगे तो 6,24,025 नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपकी क्या राय है हिंदुस्तान जिंक से रिलेटेड, कमेंट बॉक्स में रखिएगा। हर हर महादेव, अयप्पा शरणम हरि शरणम। डरना नहीं है, बस डटे रहो, मार्केट को गिरने दो जहाँ जा रहा है। अल्टीमेटली वापस से FIIs फिर आएंगे, उसके बाद DIS खरीदते हुए देखने को मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।